दोस्तों, आज हम अपने गोरखपुरिया भोजपुरी अंदाज में गांव के पुराने बीते हुए कल की पुरानी घर की बात कर रहे हैं। ये जो मकान देख रहे हैं, ये जो गांव में हमारी गाय भैंस जो पहले और अब भी हमारे यहाँ है, बहुत ही कम मात्रा में, क्योंकि बढ़ती ज़रूरतों के साथ बहुत से लोग अब गांव की तरफ से हटकर शहरी इलाके में परिवेश कर रहे हैं। लेकिन ये हमारा जो पुराना भूतपूर्व मकान, जो ईंट पत्थर की जगह खप्पर, बांस, बल्लियाँ, लकड़ियों से, जो कि पहले की लकड़ियाँ बहुत ही मजबूत और अच्छी क्वालिटी की यूज भी की जाती थी, जो कि आजकल नहीं मिलती है आसानी से। इसके बीम पिलर जो लकड़ियों और पत्थरों के बने हुए थे। ये गांव की हमारी चारपाई जो रस्सी से अपने ही हाथों बुना करते हैं। ये चौखट, ये 7 पल्लों के दरवाजे, इसकी छतें, इसकी दीवारें, ये दीवारें बहुत मजबूत और मोटी हुआ करती थी। देखिए 22-22 इंची तक मिट्टियों की बनी हुई होती थी। ये खटोला जिस पर बच्चे बैठ के खेला कूदा करते थे, ये आज भी हमारे गांव में है। थोड़ी जर्जर हो गई है क्योंकि अब लोग इसमें कम रह रहे हैं। ये रूम के दरवाजे कासीना की और सील, चूल, हमन के भोजपुरिया अंदाज में चूल है कहतरी, ये में दूध दही गरम कइल जाला। ये कुल और आंगन में नौल, ये चाकी आटा पीसने वाला, मन के हाथे से घुमा के इसे आटा पिसात रहा पहले। अब तो नए नए उपकरण आ गए हैं। ये छत जो खपड़ों से, इसके अलावा कुछ पीते हुए और अंदाज, जब गांव में हम लाइटें नहीं, लैंप का प्रयोग करके पढ़ाई किया करते थे। और कुछ आगे बढ़े तो मोगली जैसे, जंगल बुक, शक्तिमान आदि धारावाहिकें देखते थे। पहले डाकिया डाक लाता था और आजकल तो टेलीफोन का ज़माना है। हम आइसक्रीम खाते हुए, लड़ते झगड़ते हुए, खेलते हुए, शक्तिमान देखते हुए, और पेपरों में कौन सा धारावाहिक कब आएगा ये देखते थे। और न जाने शक्तिमान के लिए हम स्कूलों की छुट्टियां कर लिया करते थे। चटनी पीस के सिलौटे पे चटनी रोटी खाने का अलग ही अंदाज था। पहले लोगों को इतने पकवानों की भी आवश्यकता नहीं थी, जो इसमें आनंद था वो शायद अब नहीं। पहले हम लोग मलाई वाली आइसक्रीम, हमारे यहाँ भभूति, और बहुत से लोग ऐसे आते थे जो कि आज के अंदाज में बड़ा से बड़ा आइसक्रीम भी खा लें, अच्छे से अच्छी वैरायटी का, तब भी वो स्वाद, वो सुगंध, वो खुशबू नहीं जो गांव की। और ये गांव के वो जब बरसात हुआ करती थी, बच्चे लाइन लगा के पानियों का मज़ा लिया करते थे। पुराने ज़माने के कैसेट, टीवियों में एंटीना लगाना, ये वो चलचित्र आपको दिखा रहे हैं जो बीते हुए कल के साथ बीत गया है। गांव में लोग चारपाइयों पे एक साथ जब द्वार पे सोया करते थे, जब पेड़ की छांव में चौपाई लगा कर लोग बातें किया करते थे। आज तो लोग समय बिताने के लिए मोबाइलों का उपयोग करते हैं।
बाइस्कोप, जब फिल्म हम लोग बाइस्कोप में देखा करते थे, उसका अलग ही एक अंदाज हुआ करता था। जब बिजलियों का ज़माना नहीं था तब भी लोग जिया करते थे, और इससे सरल और हंसमुख जब लाइटें नहीं हुआ करते थे, देखिए लोग छतों पे सोया करते थे। कुछ ऐसी यादें, ऐसे चित्र जो शायद देखने के बाद आप लोग की भी यादें ताज़ा हो जाएं। वो बैटरी टॉर्च का ज़माना, जब हम सेल, रेडियो और टॉर्च के लिए हमेशा रखा करते थे। ये डग्गा जो हम लोग बनाया करते थे। अब तो आज के बच्चों को तो ये मालूम भी नहीं होगा, शायद ही कुछ लोगों को मालूम हो। ये बैलगाड़ी जहाँ हम खेतों में घूमने जाया करते थे, जिसे हम लोग अपनी भोजपुरी भाषा में डल्लप भी कहते हैं। बीतते हुए समय के साथ, बढ़ते हुए समय के साथ टेलीफोन का ज़माना आया। आज तो मोबाइल और 4G 5G का ज़माना है। गांव का वो दृश्य जब बरसात में द्वार पे पानी लग जाया करती थी और लोग छप्पड़ों के नीचे। आज तो आइसक्रीम जो लोग खाते हैं वो कुल्फ़ी का ज़माना याद करते भी नहीं होंगे, क्योंकि जो कुल्फ़ी मानन था वो ये साइकिल, पहले लोग साइकिलों पे स्कूल जाया करते थे, अब स्कूटी चलाते हैं। एक गांव का बहुत मनोरम दृश्य है, नाई से बाल कटवाना, कैन पे भी बैठ के कटवा लिया करते थे। और आज हम बढ़िया से बढ़िया 5 स्टार AC वाला सैलून ढूंढते हैं, ये रंगीन टीवी। जबकि इससे पहले हमारे गांव में ब्लैक एंड वाइट टीवियाँ हुआ करती थी, शक्तिमान जैसे धारावाहिक, अलिफ लैला, बहुत से ऐसे पुरानी यादें हैं जो धीरे धीरे समय के साथ बीतते हुए ख़त्म हो गए। जब हम गांव में इस टीवियों पे इकट्ठे, ये दादी अम्मा की वो कोठरी जहाँ दूध दही रखा करती थी, जीप गांव की वो यादें ताज़ा करती हैं। ये टेलीविज़न जहाँ एक गांव में इक्का दुक्का टीवियाँ हुआ करती थी, पूरे मोहल्ले के लोग इकट्ठा होकर देखा करते थे। ये भूतपूर्व बक्सा, पुरानी यादें। पहले यही सबसे बड़ी अकाउंट और जनधन योजना थी, जिसमें बड़ी बड़ी फाइलें और एक कैसेट जो हाथों से घुमा घुमा के गाने को फॉरवर्ड करके सुनते थे। पुराने ज़माने के ये दरवाजे जिसमें कलाकाशी थी, वो दूरदर्शन का चैनल, ये हमारे पुराने गांव के मकान, झोपड़पट्टियाँ, जिसे हम खपड़ा मकान भी कहते हैं। आज की चकाचौंध रोशनी और बदलते वक्त के साथ लोगों के रहन सहन और बिल्डिंगें, रोशनियाँ, धीरे धीरे भारत भी अपनी विकास और विकसित होता जा रहा है, विश्व गुरु बनने की चेष्टा में आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक उसके पीछे कभी गांव या कल्चर था और आज शहर दशहर बनता जा रहा है। ये गांव की यादें, ये शहर के नक्शे, बदलते वक्त और बदलते नज़ारे। जब गांव में लोग एक दूसरे की प्यास हजूरी भर पानी पी के कर लिया करते, बुझा लिया करते थे। ये वो हल जो गांव में पहले हम लोग खेती किया करते थे, अब तो ट्रैक्टर का ज़माना आ गया है। पहले हम गौओं से ही इस तरह से खेत जोतते थे, रूखी सूखी गौ को चारा देना,
कुएं से पानी निकालना, इससे हम प्यास अपनी बुझाया करते थे। ये वो बैलगाड़ी डल्लफ जिसकी हम बात पहले भी किए हैं। ये गांव का गौशाला, जो गांव में एक साथ लोग निकला करते थे चराने के लिए। पहले जब तालाबों पर अपन बर्तनों को धुला करते थे, पूजा पाठ पर भक्ति में लीन भगवान की मूर्तियाँ और तालाब जिसमें हम नहाया करते थे, ये वो पुरानी यादें हैं जो अब धुंधली सी हो गई हैं। लोग अपने घरों को ही झाड़ू पोछा करते थे। एक साथ गांव के काम करने लोग सुबह सुबह निकला करते थे। घरों में ही रंगोली बना के घरों को सजाना। पहले जब भिखारी भीख मांगने में भिक्षा मांगने आया करते थे, 1 किलो अन्न दे दिया करते थे। आज के भिखारी भी एडवांस हो गए हैं। उन्हें अनाज नहीं, रुपए पैसे गहने चाहिए। ये गांव के लोगों को हाथ में चारा डालना, चलाना, ये मूसर व ओखर जो महिलाएं गीत गाते हुए फटकती थी, सूपा से कूटती थी धान को, दाल को, एक अलग ही अंदाज हुआ करता था जब ये गीतों के साथ करा करती थी। गांव का स्कूल जो चौक से और एक लकड़ी के काट पे लिखा जाता था, पढ़ाया जाता था। लोग खेल कूद में मोबाइल नहीं, लोहार जो हाथों से ही हर औजार बनाया करते थे। जैसे वक्त बदलत गईल, मौसम और माहौल बदलत गईल। ये कोहार जो अपने हाथों से ही चक्का चलाकर मटके को तैयार किया करता था। आज तो मोटर का ज़माना है। क्या खूबसूरत निकासी किया करते थे लोग, अपने हाथों से ही अद्भुत और आश्चर्यजनक मूर्तियाँ उकेर दिया करते थे, ऐसा जो आज की मशीनरी भी नहीं कर सकती। पहले लोग हाथों से मौनी दौरी बनाया करते थे, धागा निकाला करते थे पटुआ से। और पुराने समय में लोग जो हैं बैल कोल्हुओं से ही तेल निकालना, ढकली से पानी निकाल के खेतों की सिंचाई करना, हाथों से रुपाई करना, हाथों से ही फसल को काटना और सिर पर रख कर उसे ढोना। ऐसा समय, ऐसा वक्त जहाँ संपूर्ण गांव सा संपूर्ण एरिया एक साथ काम में लग के काम किया करते थे। रूखी सूखी चटनी रोटी खाकर भर पेट खुशी से रहा करते थे और अपनी उम्र भी तरोताज़ा व लंबी रखते थे। चंद सिक्कों में 1 आना 2 आना में कोई भी चीज़ का लेन देन हो जाना। उच्चतम कोटि तक पहुँचते हुए आज हमारा देश भी विश्व गुरु बनता जा रहा है। आज आधुनिकता में भी आधुनिक होते हुए और योग को अपनाते हुए आज विश्व में अपना परचम लहराने जा रहा है। आज बदलते वक्त के साथ 75 साल बाद बढ़ती जनसंख्या और आबादी और शहरी इलाके